पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि इस्लाम के किन तत्वों को लेकर इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय विरोध, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय धर्मांध शक्तियां विरोध में रहती है। और यही ढांचा जब अपने देश में भारत में चलता है तो भारत की पूंजीवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातीयवादी, धर्मांध ताकतें इस्लाम और मुसलमान को निशाना क्यों बनाते हैं। इस्लाम ने 7वीं सदी में ही कुरान के माध्यम से निश्चित तौर पर जो भी आयतें, जो भी संदेश पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने दिया, उसी को कुरान के रूप में लोगों के सामने लाया गया। उसमें एक संदेश आया जिससे अंतर्राष्ट्रीय विरोध के तत्व उसमें थे ही, और वो आदेश ये था, शराब का व्यवसाय करना हराम है, शराब पीना भी हराम है। 7वीं सदी में जो कुछ पूरी दुनिया में बुराइयां थी, मक्का मदीना अरब में बुराइयां थी, उसकी जड़ थी शराब। और शराब से एक मानवीय संवेदना, मानवीय समाज में जो बिगाड़ हुआ था, जो क्रूरता आई थी, नशे के हालत में जो समाज में सारी बुराइयां पैदा हो गई थी, उनको दूर करने के लिए इस्लाम ने सीधा सीधा शराब पर ही हमला करते हुए कहा कि शराब पीना हराम है और शराब का व्यवसाय करना भी हराम है। अब जैसे शराब पीना हराम है तो जिनको नहीं पीना है वो न पिए, जिनको पीना है वो पिए। यहाँ तक तो शराब पैदा करने वाली, शराब बनाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को, लोगों को कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अगला आदेश जो था कि शराब का व्यवसाय करना भी हराम है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मद्य व्यवसाय, शराब व्यवसाय करने वाले लॉबी को खतरा महसूस हुआ इस्लाम के इन तत्वों से। अब इस्लाम का ये तत्व पूरी दुनिया में शराब लॉबी जो पॉलिटिक्स में अपने शराब के धंधे से आए हुए पैसे का इस्तेमाल करती है, आपने देखा भारत में भी मैक्सिमम नेताओं की शराब की दुकानें हैं, मैक्सिमम नेताओं की शराब की फैक्ट्रियां हैं, और शराब ने तमाम पिछड़े हिंदू, तमाम पिछड़े बौद्ध, तमाम पिछड़े मुसलमानों की जिंदगी खराब की है। शराबबंदी के कानून बार बार इसलिए बनाए जाते हैं कि शराब की वजह से कई फैमिलीज, कई कुटुंब, कई संसार बर्बाद हो रहे। इस्लाम ने इसी पे हमला किया। सीधा धार्मिक आदेश ही कुरान में आया है कि शराब पीना, शराब का व्यवसाय करना, शराब को बनाना हराम है, गुनाह है, क्योंकि ये इंसानी समाज के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी इस्लाम के विरोध में केवल इसलिए नहीं है कि इस्लाम ने एक खुदा का तसव्वुर दिया, केवल इसलिए विरोध में नहीं है कि इस्लाम ने एक ही ईश्वर की, एक ही अल्लाह की इबादत करते हुए विषमता, वर्णवाद, जातिवाद, वंशवाद का विरोध किया। यही नहीं बल्कि उससे भी आगे के जो तत्व कुरान में आए हुए हैं, उन तत्वों से अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, धर्मांध ताकतें खौफ खाती है। और जो ईमानदार मुसलमान प्रशासन में है वो करप्शन नहीं करता। भारत में जितने भी करप्ट लोग पकड़े गए हैं उनमें 1% भी मुसलमान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के खिलाफ जासूस करने वाले जितने भी लोग भारत में पकड़े गए उनमें 1% भी मुसलमान नहीं है। करोड़ों का भ्रष्टाचार जो इस देश में हुआ है, आप स्वतंत्रता के बाद पूरी लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, इसमें आधा टका भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मुसलमान के पास वो इस्लामिक तत्व है जो उसे बुराई से रोकते हैं। मुसलमान के खिलाफ इस देश की धर्मांध ताकतें क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि उन्हें भी अपनी व्यवस्था चलाने के लिए इस्लाम के इन सच्चे तत्वों से खतरा महसूस होता है, और इन तत्वों पे चलने वाला मुसलमान भी खतरा महसूस होता है। इस्लामिक तत्वों पे चलने वाला मुसलमान ये हिंदुओं को प्यारा होता है, ये हिंदुओं से बड़ा सामंजस्य तरीके से आगे बढ़ता है, बंधु भाव को जपते हुए, बंधु भाव का नारा लगाते हुए वो सहकार्य के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। रात बिरात कितना भी हो, चाहे व्यवसाय हो, संकट हो, नैसर्गिक आपत्ति हो, मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वो दौड़ता है, उसके बीच में धार्मिक बंधन नहीं होते। शायद कट्टरपंथी आरएसएस की सोच से निकलने वाली हिंदुत्ववादी ताकतें मुसलमानों के इन ताकतवर तत्वों को समझती है,
इसीलिए मुसलमानों को निशाना बनाती है। मुसलमान और कुरान के उन तत्वों को तोड़ मरोड़ कर हिंदू समाज के सामने रखती है, जिससे हिंदू और मुसलमानों की दूरियां बढ़े, वे एक दूसरे के खिलाफ धर्म का नारा लगाते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो हम हिंदू, हम मुसलमानों को इस बात से सावधान होना है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पैगंबर मोहम्मद साहब का गुणगान किया, संत तुकाराम जी ने, संत एकनाथ जी ने, बहिनाबाई चौधरी ने नमाज पढ़ना की, गार्गे महाराज, संत तुकडोजी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद के संदेश को पूरी मानवता के लिए संदेश माना। साने गुरु जी ने पैगंबर मोहम्मद पर पूरा एक चरित्र लिख छोड़ा है। भावे जिन्होंने कुरान की गहरी स्टडी करके उस पर बहुत कुछ लिखा है। मध्ययुगीन संत जो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने कुरान पर बहुत कुछ लिखा है। तो कुरान के अच्छे तत्व छुपा देना, लेकिन युद्ध के काल में अरबस्तान में जब लड़ाई चल रही थी, जब विषमतावादी व्यवस्था से संघर्ष चल रहा था, तो उनसे निपटने के लिए जो कुछ आदेश आए उसके संदर्भ अलग है, लेकिन उन संदर्भों को छुपाकर, उस पार्श्वभूमि को छुपाकर ये हिंदुओं के विरोध में है, ऐसा दिखाने का काम कुछ आरएसएस के जन्मे हुए कट्टरपंथी हिंदू नेता वर्तमान में महाराष्ट्र में और पूरे देश में कर रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की व्यवस्था को बचाना है। जय भारत, जय संविधान, जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय फुले शाहू अम्बेडकर। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।